सभी आत्माओं को प्रणाम। सांप्रदायिक धर्मों के दुष्परिणाम। सांप्रदायिक धर्मों के दुष्परिणाम को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका काम है मानव जाति को आपस में लड़वाना और बांटना। ये एकता, भाईचारा, प्रेम, मानवता, सुख, सत्य, ईमान, इज्जत, अहिंसा, शांति इत्यादि छीन लेती है। इसकी आड़ में मुट्ठी भर लोग राज करते हैं और आम लोग उनके सुखों के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करती है। लेकिन आज तक इसकी सच्चाई के जाने बगैर लोग इसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। जीवन भर सत्य, आत्मा और ईश्वर का अपमान करते हैं। दुष्परिणाम स्वरूप सब के सब किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुखी और असुरक्षित हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण दुष्परिणाम जो इस प्रकार के हैं। इस संसार से सत्य, ईमान और शिष्टाचार समाप्त हो गया। मानव जाति को दानव जाति बना दिया गया। असत्य, अपराध, अहंकार, अधर्म, अनीति, अन्याय, अत्याचार, शोषण और हिंसा की सारी सीमा पार कर गई। बहस, बकवास, बतंगर, बेईमानी, बुराइयां, बेशर्मी, बर्बादी, बर्बरता और बदकिस्मती बेशुमार बढ़ गई। उदंडता, छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार, यौन शोषण और अश्लीलता स्वभाव बन गया है। सांप्रदायिकता, नफरत और भेदभाव ने जीवन के मूल्य को समाप्त कर दिया। अंधविश्वास, पाखंड, दिखावा और पाप पराकाष्ठा पार कर गई है। धर्म के नाम पर धौंस जमाना और धंधा करना सारे रिश्ते नाते कलंकित कर दिए। आम लोग शासकों और पूंजीपतियों के अत्याचार, शोषण और दुष्कर्म से मजबूर होकर मौत को गले लगा लेते हैं। सरकार आम जनता की सारी अधिकार छीन ली, जहां तक कि उसे अपने निजी अंग पर भी कोई अधिकार नहीं है। नौकरशाह आदमखोर बन गए। नियम कानून सब समाप्त हो गए। अपने जीवन यापन के लिए पुरुष को ईमान और महिला को जिस्म बेचना पड़ता है। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब खाक में मिल गई। इंसानियत पूरी तरह समाप्त हो गई। कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। माता, पिता, गुरुजन और बुजुर्ग को बात बात पर अपमान किया जाता है। अपने ही घर में अपनों के कारण लोग घुट घुट कर मर रहे हैं, लेकिन शर्म के मारे किसी को बोलते नहीं। जीवन भर समस्या, परेशानी, मुसीबत और संकट बनी रहती है। जीवन में कभी कलह, चिंता और अशांति दूर नहीं होती। आदमी दिन रात दूसरों का निंदा करते हुए जीता है। मानव विश्वास करने योग्य नहीं बचा। अधर्मी धनवान बन गए, जबकि सभ्य लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। इसके दुष्परिणाम स्वरूप अंतःकरण विपरीत दिशा में काम करता है, जिससे मानव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है। सांप्रदायिक करोड़ों देवी देवताओं की पूजा पाठ, भजन कीर्तन, यज्ञ हवन, कथा प्रवचन, समागम, जलसा, हज यात्रा, कांवड़ यात्रा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक आयोजन इत्यादि में भारी वृद्धि हो गई। पाप कर्म में भारी वृद्धि की वजह से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम, डेरा इत्यादि में भीड़ बढ़ गई। धन्ना सेठ अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम इत्यादि में दान देते फिरते हैं, मगर मुक्ति मिलना तो दूर की बात है, उल्टे पाप में वृद्धि हो जाती है
और अंत में उसके काला धन को भोगने वाला कोई नहीं रहता। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, बीमारी, खतरनाक वायरस, महामारी और अपमृत्यु बहुत बढ़ गई। घर घर में मांगलिक कार्य समय पर नहीं होता। सांप्रदायिक मानव अपने मन, मदिरा और काम वासना का गुलाम बन गया। सभ्य लोग दर दर की ठोकर खाता है। प्राकृतिक आपदाओं में भारी वृद्धि हो गई। गुलामी जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। सांप्रदायिक मानव को मृत्यु के समय अत्यधिक कष्ट होता है, क्योंकि जीवन भर वो सांप्रदायिक धर्मों के मनगढ़ंत देवी देवताओं को पूजता है। अंत में लड़ाई, गृह युद्ध और विश्व युद्ध होगा, जिससे सांप्रदायिक मानव का सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।